रोक के रखी है। छी, अरब में जैसे पेट्रोल पर कंट्रोल करते हैं वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, इससे मेरी जिंदगी की गाड़ी भी दौड़ेगी। हाँ होम मिनिस्टर सर आ गए हैं। हाँ सीएम साहब ने अचानक बुला लिया। ओके सर, इन सब से कहो कल ठीक है आए। सर। अभी मिनिस्टर साहब नहीं मिल पाएंगे, वो कल आएंगे। नमस्ते 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 सर, नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते सर। सर मेरा नाम विक्रम है और पुलिस ऑफिसर बनना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है सर। तो अगर इसमें आप मेरी सहायता कर दे तो देखो सर। भाई, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इंटरव्यू देना पड़ता है। उसे छोड़कर तुम मेरे पास आओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? करेक्ट बात है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर भी ये फाइल आप चलो ड्राइवर, गाड़ी आगे बढ़ाओ। सर सुनिए तो। सर 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 विक्रम, सर 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 बाप रे, थोड़ी देर अगर और हो जाती है। ए सुनती हो, जब मैं पुलिस बनूंगा तब मुझे इतना ही सुकून मिलेगा। बाप रे, हो गया काम तमाम। ये होम मिनिस्टर सर ने तो तुम्हारी बात सुनी नहीं, तो अब आगे क्या करोगे सोचा है? थू बैड लक, इतनी जोर से लगी थी मैं ठीक से उन्हें समझा भी नहीं पाया। बाप रे कितने बिजी थे ना वो। मैंने कहा था, याद है? तुम्हें क्या लगा था होम मिनिस्टर से मिलना इतना आसान काम है? हाँ? और अगर मिलके दिखा दूं तो? हाँ? सर 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 चिल्लाइए मत। सर सर मैं चोर गुंडा नहीं हूँ। कौन हो तुम? मेरे कमरे में कैसे आए? सर मैं कोई टेररिस्ट या नक्सलाइट या भूत आत्मा ये सब कुछ नहीं हूँ सर। हाँ? इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। 2 दिन पहले के सुबह के फ्लैशबैक में जाइए। पुलिस वाला बनना मेरा लक्ष्य है और आपको मैंने फाइल दिखाई थी। उसके लिए मैं तो तुम्हें रास्ता बता चुका हूँ। हाँ आपने बताया था सर, मैं भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ और ट्रेनिंग भी कई बार कर चुका हूँ, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ सर। लेकिन क्यों? सर वो रिश्वत बीच में आ जाती है सर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, गर्लफ्रेंड को बताऊंगा ना वो तुरंत इंतजाम कर देगी और फटाफट पुलिस ऑफिसर भी बन जाऊंगा। लेकिन एक बार जो रिश्वत का सिलसिला शुरू हुआ तो जब तक वो पैसा रिकवर ना हो जाए तब तक ये चलता ही रहता है। एक बार रिश्वत का कीड़ा लगता है तो छूटता है क्या सर? सर मेरे हिसाब से ये रिश्वत की बीमारी ना एड्स की बीमारी जैसी है, लग गई तो छूटती ही नहीं। सही है ना सर? मैं कुछ ज्यादा बोल गया सर। सबसे पहले तो मैंने आपके बेडरूम में एंट्री ली, ये बहुत बड़ी भूल हो गई। उसके बाद मिडनाइट में आपकी नींद खराब करके आपको परेशान किया। सर मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, मुझे घूस खिलाकर बेल्ट खरीदकर पुलिस वाला बनकर अपना पेट नहीं पालना है सर। मैं तो पुलिस पावर क्या है ये पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ, ऐसा जाबाज पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। सर प्लीज सर, भगवान के लिए सर। देखिए सर, रनिंग में फर्स्ट, जंपिंग में भी फर्स्ट, देखिए फिजिकली सुपर्ब सर, हाइट भी ओके सर, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है सर। क्या करूं सर? आपके बंगले में फुल सिक्योरिटी लगने के बाद भी इस आधी रात को मैं आपके सामने आकर खड़ा हूं तो सोचिए मैं कितना जिगर वाला हूं। सॉरी सर। ऐसा कोई रफ टफ कैंडिडेट है क्या तुम्हारी नजर? यू आर सेलेक्टेड सर ये ढक्कन पुलिस वाले का ड्रेस पहनकर क्यों आया? ए शेखर, सर जरा देखो इसे। इसके लाख कोशिश करने के बाद भी ये पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया, इसलिए ये पागल हो गया है। पुलिस का ड्रेस पहनकर पूरे शहर में भटक रहा है। ए, ये यूनिफॉर्म पहनकर घूमना ऑफेंस है, पता है? किसी मत दिखा कमीने की औलाद, बाहर फेंकवा दूंगा। सुन बे कमीने की औलाद, इस तरह आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं सर? फिलहाल पोस्ट में आप मुझसे सीनियर हैं, वैसे मैं भी पुलिस वाला, आप भी पुलिस वाले, सो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तुझे किस गधे ने कहा है कि तू पुलिस वाला है? ओह, क्या आपको अभी तक कमिश्नर सर के यहाँ से कोई फोन नहीं आया? आई थिंक कमिश्नर साहब फोन उठाकर नंबर डायल कर रहे हैं और ये इन्फेंट्री रोड, गर्बन पार्क, 4 रास्ता सर्कल तक पहुंचा। ये लो घंटी बजी। हाँ टेक द फोन सर। हेलो हेलो, शिवमूर्ति, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। तुम्हारे पास विक्रम नाम का एक लड़का आएगा, उसके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करो, उसका फर्ज क्या है उसे बताओ और जल्द से जल्द मेरे पास भेज दो। सर, ये लड़का पुलिस डिपार्टमेंट में नया भर्ती हुआ है क्या सर? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? हेलो, अब सुनाई दे रहा है? उससे कुछ और काम है। सुनो, उससे ये मत बताना कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। उसके डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके मेरे पास भिजवाओ। ओके ओके सर, जल्दी भिजवाता हूँ सर। थैंक यू सर। ए, सुना ना,
आया बड़ा पुलिस वाला बन के। ये ले, इस डॉक्यूमेंट को ले जा और कमिश्नर को दे। Get out! मेरी बात तो सुनो बेटा। सर, मेरी माँ की कसम सर, आज सुबह सुबह 3 बजे थे, होम मिनिस्टर साहब ने यू सिलेक्टेड ऐसा कहा था, ओके ओके, लेकिन आपने मैं पुलिस वाला नहीं हूँ ऐसा मेरे दुश्मन से बोल दिया सर। अब सर, मेरी बात सुनो। मैं पुलिस वाला बन रहा हूँ, इस खुशी में मैंने ये कपड़े भी सिलवा लिए सर। मेरे घर के सामने ही एक टेलर है सर, चिंगारी टेलर नाम है, बेचारा बहुत बूढ़ा है, मेरी फिर बात- भी यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए उसे इतना टॉर्चर किया सर। मशीन चलाता रहा, शर्ट बन गई लेकिन पैंट बनाने से पहले उसे एडमिट कराना पड़ा सर। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। इतना कुछ किया लेकिन आपने तो मुझे थप्पड़ मार दिया, ये कह के सुनो मैं पुलिस सुनो वाला बेटा, नहीं हूँ। तुम एक थप्पड़ पुलिस मार ऑफिसर दिया हो। मुझे। देखो देखो, तुम रो नहीं सकते हो, होम मिनिस्टर आ ही रहे होंगे, शांत हो जाओ, बस करो, मैंने फोन किया है उन्हें। वो देखो, लगता है वो आ गए। मॉर्निंग सर। यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया सर। आपने जिसे अपॉइंट किया है उसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। ऐसा क्यों ऑफिसर? कुछ नहीं सर, मैंने अपने ऑफिसर को कहा कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। जब से इसने ये सुना है, ये फुट फुट के रो रहा है। तुमने अपनी जिंदगी में अब तक क्या किया क्या नहीं, इस बारे में मैं नहीं जानता। क्या सर, आप फिर उल्टी पुल्टी बातें करके मुझे डरा रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। सो तुम पुलिस वाले बनने के लिए तैयार हो? थू मेरी किस्मत सर, आपकी जो गाड़ी है ना उसके ऊपर जो लाल बत्ती लगी है उसकी कसम खाता हूँ सर। देखो बोलिए सर। हमारे गुजरे हुए इतिहास और आने वाले भविष्य में कोई तुम्हारे जैसा ऑफिसर होगा ये मुझे नहीं पता। एक ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनी और एक अप्रेंटिस ट्रेनी होता है, उसी तरह तुम अप्रेंटिस पुलिस बनकर यू विल बी डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मी। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम अगर इसी वक्त से अप्रेंटिस पुलिस बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। तुम्हारी पहली ड्यूटी जहाँ लग रही है उस जगह का नाम है विक्रमातीर्थ, कर्नाटक के बॉर्डर का इलाका। वहां तुम्हें और पुलिस वालों जैसी सुविधा नहीं दी जाएगी। गन पावर, बोर्डिंग, जीप, टीए, डीए कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी सैलरी भी मैं अपने पर्सनल पॉकेट मनी से तुम्हें देता रहूंगा। जहां तुम जा रहे हो वहां डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं होगा, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहां मौत से भी उलझना पड़े। अब बताओ, क्या तुम इस मिशन के लिए तैयार हो? सर मैं सच में पुलिस हूँ ना? हाँ, तुम पुलिस वाले हो। फिर तो बात ही खत्म। मैं पुलिस वाला हूँ तो फिर मौत से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम। देखो, तुम जो काम कर रहे हो ये हमारे बीच ही रहना चाहिए, किसी को कुछ ना पता चले, समझे? सर गर्लफ्रेंड को बताना पड़ेगा। सर बट नो प्रॉब्लम सर, आई विल मैनेज सर। ओके। सर बट एक छोटा सा डाउट है। हाँ? होम मिनिस्टर होने के बाद भी आप इस तरह सीक्रेटली काम कर रहे हैं, आपके हाथ में तो पावर है, आप तो कुछ भी करवा सकते हैं। अपने स्वार्थ को साधने के लिए अपने देश को बेच देने वाले राजनेता सदियों से इस भूमि पर जन्म लेते आ रहे हैं। यह उसी का परिणाम है कि हम इस मिशन पर हैं। जहां तुम जा रहे हो उसके बारे में सारी डिटेल्स तुम्हें एक लेटर में मिल जाएंगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, और एक बात, तुम इस काम में बिजी होकर कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को मत भूल नहीं जाना। सर, जरूर याद रखूंगा। सर लिए बगैर ही जा रहे हो क्या? सैल्यूट। ये लो जानो, प्रसाद खाओ और खाने के बाद मेरे लिए दुआ मांगना। हे, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मंदिर में दर्शन के लिए भी नहीं आई, क्या हुआ? ये ईश्वर मुझसे खफा है, मेरा हाथ छोड़ दिया। ओह अच्छा, मैं तो अब तक सोचता था कि भगवान सिर्फ वर ही देते हैं, हाथ भी देते हैं। सुपर। वैसे तुम्हारा हाथ कब पकड़ा था? अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मैं हमेशा इस भगवान के पास आती थी। कितने होम हवन पूजा न जाने क्या क्या कर चुकी हूँ, लेकिन इन्होंने मेरा हाथ फिर भी छोड़ दिया। ए पारो, भगवान ने सब कुछ बराबर कर दिया है। मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई है, अब क्या चाहिए? दरअसल मैंने तो ये मन्नत मांगी थी कि पुलिस की नौकरी तुम्हें कभी मिल ही ना पाए। तेरी तो दुश्मन कहीं और नहीं, बगल में ही बिठा कर रखा था मैंने। मतलब तुम्हारी वजह से अब तक मुझे पुलिस की नौकरी नहीं मिल रही थी। जी करता है कि अब ये खींच के दूं। ठीक है, वही कर दो, अच्छा होगा। जानते हो, तुम मुझसे इतना दूर चले जाओगे यही सोचकर डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों? क्यों डर लग रहा है तुम्हें?